2013 में मैंने 14 में परचेज किया था एक प्रॉपर्टी जो 4 लाख में किया था, अभी 40 लाख में बेच रहा हूँ। डबल इंजन की सरकार यहाँ चल रही है। आए दिन आपराधिक घटना घट रहा है बिहार में। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में नहीं घटता था। अरे इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? उनके शासनकाल में घटना घटा तो जनता उनको सत्ता से उतारा ना जी। सत्ता से उतरेंगे तो इनके अपराधी को कोई रोक सका है कि जो रोकेगा? ये जातिवाद को भड़काना चाहते हैं और जातिवाद करके वोट को पाना चाहते हैं। शिक्षित जो है यादव कभी उनको वोट नहीं करता है। राजपूत ब्राह्मण नहीं मरा रहा है। एक आदमी मरे या 100 आदमी मरे, जवाबदेही तो यहाँ की सरकार की है ना। और वो कहीं ना कहीं जालू समुदाय के वोट को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं तेजस्वी यादव। ये राजनीति है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। बिहार में है तो बिहार में कोई भी बंदा सेफ नहीं है। नमस्कार, मैं बिन और आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बिहान इंडिया में। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का खेल हमेशा से चलता रहता है और ऐसे में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है, नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रही है। छपरा में आए दिन यादव समाज को गोली मारी जा रही है। तो अभी हम जनता के बीच ये जानने के लिए मौजूद है, क्या सच में बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, क्या सच में यादव समाज को टारगेट किया जा रहा है बिहार में? तो आइए हम जनता से बात करते हैं और जानते हैं उनके मन की राय। अब हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोनू। ठीक है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में जो है अपराध बढ़ रहा है, क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, अब बिहार में तो जो लालू के टाइम में जंगल राज थे वो हमेशा रहेगा। कोई भी सरकार आएगा जाएगा, जंगल राज रहेगा। तेजस्वी यादव एक तरह से सही बोल रहा है, समझे? क्राइम यहाँ बिहार में कभी रुकने वाला बात नहीं है, समझे? तेजस्वी यादव आज ना कल बिहार का मुख्यमंत्री आएंगे। इस पे देखिए, छपरा में जो हुआ है, गोली मारपीट जो हो भी हुआ है, वो हमेशा होता ही रहेगा। जो हुआ का उनकी सिस्टर उठी थी चुनाव में, लोरिया चारी जी, तो उसी टाइम फिर गोली उली चला था। और तेजस्वी यादव एक तरह से बोलबो करते हैं, वो सही बोल रहे हैं। अभी जो गुंडा राज हो रहा है तो इसकी जगह पे जो पासवान जी हैं तो उनको आवाज़ उठाना ना चाहिए जी। कहाँ जो हाँ, उनको आवाज़ उठाना ना चाहिए, तो कहाँ कुछ आवाज़ उठा रहे हैं? कुछ नहीं उठा रहे हैं। तेजस्वी जी सुख दुख में पब्लिक के बीच में आते हैं, सब चीज़ देख के चलते हैं। तो हम तो चाहते हैं आने वाला टाइम में मुख्यमंत्री हो रहे बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। ठीक है। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि यादवों की हत्या की जा रही है, गोली मारी जा रही है छपरा में, और बिहार में अपराध बढ़ रहा है। बिहार में आए दिन जो जंगल राज का नारा दे रहे थे सम्राट चौधरी और उनके नेता लोग, तब बताएं न ये कौन सा जंगल राज चल रहा है 21वीं सदी में बिहार में? आए दिन अपहरण मर्डर और ये हो रहा है, आए दिन चोरी हो रहा है, लंगा नाच किया जा रहा है बिहार में अपराधियों के द्वारा। तो ये सम्राट चौधरी ने बताएं, ये कौन सा जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है क्या? अरे उन्होंने जो 15 साल चलाया, 15 साल के बाद जनता ने उनको 2004 से बिहार में जनादेश नहीं दिया तो नीतीश कुमार को। आज 17 सालों लगातार 18-19 साल उनको बीतने जा रहा है। डबल इंजन की सरकार यहाँ चल रही है। आए दिन आपराधिक घटना घट रहा है बिहार में। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में नहीं घटता था। अरे इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? उनके शासनकाल में घटना घटा तो जनता उनको सत्ता से उतारा ना जी। सत्ता से उतरेंगे तो इनके राज में जो जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है, ये फिल्म कब खत्म होगा बताइए सम्राट चौधरी जी। तेजस्वी यादव का आरोप है कि बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, क्या ये सच है? अपराध तो हमेशा किसी की भी सरकार हो, अपराधी को कोई रोक सका है कि जो रोकेगा? इसमें थोड़ा कम हो रहा है, उसमें ज़्यादा हो रहा था। लोग बोलता है कि महंगाई है। अब मैं अपनी बात पर्सनली ले लेता हूँ। 2013 में मैंने 14 में परचेज किया था एक प्रॉपर्टी जो 4 लाख में किया था, अभी 40 लाख में बेच रहा हूँ। काहे का महंगाई भैया? आमदनी भी तो उसी प्रकार हुआ है, कहाँ महंगाई है? और एक सवाल है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में छपरा में यादव समाज को टारगेट किया जा रहा है, छपरा में यादव समाज को गोली मारी जा रही है और सरकार जो है चुप बैठी हुई है, वो मेंटेन नहीं कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को। क्या कहेंगे?
ये जातिवाद को भड़काना चाहते हैं और जातिवाद करके वोट को पाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, उनका है। वो जातिवाद कार्ड खेलते हैं, खेलने रहे। ऐसे भी अब यादव टूटने वाला नहीं है। क्या तेजस्वी यादव यादव कार्ड नहीं खेल रहे? वो पूरा खेल रहे हैं, पर उनको यादव अपने ही आदमी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि यादव भी जानता है कि वो क्या कर सकते हैं। वो 2004 से कर ही रहे थे ना, लालू जी के वो 15 साल सरकार रहा तो वो क्या कर रहे थे, वो भूला नहीं है। शिक्षित जो है यादव कभी उनको वोट नहीं करता है। जो गांव देहात का नहीं जान रहा है वो लोग कर दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या राजपूत ब्राह्मण नहीं मरा रहा है गोली? ये कोई बड़ी चीज़ है? आपसे दुश्मनी हम अभी मार देंगे आपको, तो यहाँ क्या करने आगे प्रशासन? मार दिया, अरेस्ट करेगी, ले जाएगी जेल। ऐसा कुछ सर नहीं है, सब अच्छा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि यादव समाज को टारगेट किया जा रहा है और छपरा में यादव समाज को गोली मारी जा रही है और बिहार सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं रख रही है। देखिए, ये बात काहे बोला गया? राजीव प्रताप रूडी जी ने कहा कि गोलियां चलेगी, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी संवेदनशील मतलब भाषा है। कोई भी दे, वहाँ के जो लोगों ने दिया इस तरह का बयान, उससे ये बात आता है निकल के। और आपको जान के मतलब जानना क्या, ये तो सच्चाई कि सारण डिस्ट्रिक्ट में लगभग यादव और राजपूत दोनों एक समुदाय बराबर वोट है। वर्चस्व का लड़ाई है, ठीक है। ये किसी भी स्टेट के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कोई मरे और एक आदमी मरे या 100 आदमी मरे, जवाबदेही तो यहाँ की सरकार की है ना। तो सरकार क्यों नहीं बोलती है? आखिर उस पर कोई स्टेटमेंट? जेडीयू के नेताओं ने नहीं बोलते हैं। जेडीयू के नेता बोल रहे हैं कि जो भी यादव समाज में मारे गए हैं वो अपने आपसी विवाद में मारे गए और जो मारे हैं वो भी यादव है। सबसे बड़ा बात क्या है मैम, ये जांच तो पुलिस विभाग करेगी। और आप देखिएगा तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो भाई वो विपक्ष के नेता है तो सरकार में जो खामियां हैं उनका गिनाना उनका काम है, मौलिक अधिकार है। विपक्ष के नेता ही इस तौर पर रखा जाता है कि सरकार अगर कुछ गड़बड़ काम करे या सरकार के खिलाफ कुछ भी है तो उसको जनता के सामने रखना, तो उन्होंने रखा। और अगर ये देखा जाए कि मरे तो यादव समुदाय के ही लोग हैं और वो कहीं ना कहीं यादव समुदाय के वोट को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं तेजस्वी यादव, तो उन्होंने इस तरह की बातें रखी जिसको गलत तरह का माहौल देके नेता लोग पेश करते। क्या लगता है? तो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, तो क्या सच में बिहार में क्राइम बढ़ रहे हैं? हमको तो नहीं लग रहा, जहाँ तक हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम यूपी के रहने वाले हैं, तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि तेजस्वी यादव एक यहाँ क्रांति लाए हैं युवाओं के लिए। जैसे लोग 17 साल की रोजगार थी, 17 साल की उनकी सरकार थी, 17 साल में जितना युवा को रोजगार दिए वो, हम तो बस उनको रोजगार के नाम पे जानते हैं भाई, सीधी सी बात। हम तो यूपी से चल कर आए हैं, ना तो यहाँ के रहने वाले हैं। उनको रोजगार के नाम पे जानते हैं। तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया, रोजगार के नाम पे काम किया, वो युवाओं के साथ खड़े थे, इसलिए हमको तो अच्छे नेता लगते हैं वो। अब यहाँ के लोगों को कैसा नेता लगता है हमको नहीं, उसके बारे में हमको नहीं। तो इनको भी कॉन्फ्रेंस करके बता देनी चाहिए, सीधी सी बात है कि हम साफ सुथरी छवि के इंसान हैं। लेकिन जेडीयू के नेता ने बोला है जो भी यादव समाज में मारे जा रहे हैं वो अपने आपसी विवाद में मारे जा रहे हैं और जो मारे गए हैं वो तो यादव है ही और जो मारे हैं वो भी यादव है। अरे तो जो जेडीयू के नेता बता रहे हैं कि यादव अपने विवाद में मारे जा रहे हैं, क्या फिर इस बीच में ये सब होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव का इस तरह का बयान आना कहाँ तक सही है? तो जब जब मारे जा रहे हैं तो भाई सच्चाई बात तभी तो जब बंदा उठा रहा है। अगर सच्चाई नहीं होती तो क्यों उठाता? सच्चाई होती तभी तो बोल रहा है वो। सच्चाई नहीं होती तो नहीं बोलता। और नीतीश कुमार को अगर ये झूठी बोलते तो नीतीश कुमार तुरंत फ्रंट पे आ जाते हैं कि हाँ भाई कि ये झूठ बोल रहे हैं। सब कुछ कहीं ना कहीं सच्चाई होगी तभी तो बंदा कुछ पटा हुआ है। यादव समाज को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा तेजस्वी यादव कहना है। नीतीश सर, ये राजनीति है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। पोलराइजेशन हर पॉलिटिशियन करता है, ऐसा नहीं है कि ध्रुवीकरण की राजनीति सब करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो तेजस्वी जी कह रहे हैं ऐसा कहीं नहीं लग रहा मुझे। यादव समाज पर टारगेट नहीं किया जा रहा है। नीतीश सरकार के समय में क्या बिहार में अपराध बढ़ रहा है? ऐसा तेजस्वी यादव का आरोप है कि नीतीश सरकार में बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रही है। जहाँ तक अपराध का प्रश्न है, अगर 19 से देखा जाए 1990 से, तो मैं तुलनात्मक रूप से कहूँगा कि जब तक ये नीतीश जी आए हैं, कहने की सुशासन का जो चरम सीमा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक हद तक सुधार है।
वो सुधार है, बिहार में सुधार है। देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है और छपरा में यादव समाज को गोली मारी जा रही है। तो कहीं ना कहीं से ये एक तरफ से यादव समाज को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। तो क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पे यादव समाज को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, विशेष तौर पे अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार में ऐसा नहीं कि यादवों को ही टारगेट किया जा रहा है, और भी अदर कम्युनिटी के लोग हैं जिनको टारगेट किया जाता है। अपहरण होते हैं, किसी की हत्या होती है, लूटमार होती है, या जो भी है। पटना विश्वविद्यालय में भी आपने देखा होगा, रिसेंटली कुछ दिन पहले का ही मुद्दा था। एक छात्र थे, हर्ष कुमार था, आई थिंक हर्ष कुमार नाम था ना, हर्ष छात्र नेता थे शायद, तो उनकी हत्या हो गई। तो वो उनके साथ यादव लगा था क्या? यादव तो नहीं लगा था। तो ऐसा नहीं है कि यादवों के साथ ही ये सब चीज़ें घटनाएं हो रही हैं। देश बिहार में है तो बिहार में कोई भी बंदा सेफ नहीं है अभी की सरकार में, जो अलायंस की सरकार है, एनडीए की सरकार है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए बिहान इंडिया के साथ।